आखिरकार राहुल गांधी की बात सरकार को माननी ही पड़ गई है। प्रयागराज में पहले अचानक राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए उसकी परमिशन कैंसिल हुई। विरोध हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम तो उसी दिन होगा, भले ही सड़क पर हो। और अब आखिरकार राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को परमिशन मिल गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बीते दिन राहुल गांधी और किरण रिजिजू से जो बात हुई है दोनों के बीच में, उसमें राहुल गांधी ने कुछ शर्तें रखी थी और ये भी उसी का हिस्सा हो सकती है। पूरा मामला क्या है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने प्रयागराज आने से पहले क्या कह दिया है उसको भी सुनिए। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूं। मैं प्रयागराज में रोजगार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं। और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है। और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। असल में दोस्तों, 8 अगस्त को राहुल गांधी छात्रों की गूंज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसमें 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और यूथ के साथ वो बात करेंगे। पेपर लीक, रोजगार और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उससे जुड़े जो मुद्दे हैं बात करेंगे उन पे। इसके लिए प्रयागराज के केपी ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम होना है। पहले तो इसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई, लेकिन जब दबाव बढ़ गया तो दोबारा दे दी गई है। अजय राय को एक लेटर भेजा गया है केपी कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष की ओर से, जिसमें कहा गया है कि इस कार्यक्रम की तैयारियां पिछले 3 दिनों से चल रही हैं और इसकी परमिशन पहले से ही ली जा चुकी थी। और इसीलिए लेटर में भरोसा दिलाया गया है लेटर में कि खेल मैदान और परिसर की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि कार्यक्रम के दौरान खेल मैदान और परिसर की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बच्चों से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित खेल कूद की गतिविधियों में किसी तरीके का व्यवधान नहीं डाला जाएगा। स्कूल का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों का पूरी तरीके से पालन करना होगा और कार्यक्रम किसी भी तरीके से व्यावसायिक नहीं होगा। अब तैयारियों के दौरान यदि खेल मैदान को कोई नुकसान होता है तो आयोजकों को उसकी पूरी तरीके से मरम्मत करानी होगी। आयोजक संस्था की ओर से कार्यक्रम को लेकर दिए गए आश्वासनों और निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। ये इस लेटर में कुछ शर्तें भी दी गई हैं। असल में दोस्तों, 3 लाख जनजी के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर के पिछले कई दिनों से तैयारियां हैं। 2 करोड़ की लागत का पंडाल तैयार हो रहा है। एंट्री पर 10 लाख की आतिशबाजी होगी। कैटरिंग का जिम्मा दिल्ली की एक कंपनी का है और पंडाल में राहुल गांधी के लिए कॉरिडोर बन रहा है। ये राहुल गांधी और बच्चों के बीच संवाद का जो है एक मेन सेंटर ऑफ पॉइंट रहेगा। राहुल गांधी ने सोमवार को ही इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया था, पूरी जानकारी दी थी और एक पोस्टर भी उन्होंने वहां पर रिलीज किया था कि नौकरी नहीं तो सिंहासन हिलेगा। और उन्होंने छात्रों की गूंज का ये पोस्टर जारी किया कि छात्र संवाद कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करने का जो बारकोड है वो भी दिया। इसके साथ राहुल गांधी ने लिखा कि कोटा के बाद, देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। ये वो शहर है जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और इंतजार करते रहते हैं। पेपर लीक ने उनका आज छीना है, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां और पैलेट गन चलाए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने हक की बात करी। हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, अब बहाने नहीं चलेंगे। इसको लेकर के तैयारियां दोस्तों काफी वक्त से शुरू हैं और इसीलिए बीजेपी सरकार पूरी तरीके से घबरा गई और राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए परमिशन रद्द कर दी गई आखिरी मोमेंट पे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप भी लगाया, बताया कि कैसे ये सरकार दबाव बना करके राहुल गांधी को कार्यक्रम करने से रोकना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में बच्चों से संवाद करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी जी का संवाद कार्यक्रम प्रयागराज में ना हो पाए। ये परमिशन कैंसिल जब हुई थी तब पोस्ट किया गया था। आगे लिखा गया कि प्रयागराज में जहां ये छात्र संवाद होना है वहां की परमिशन देने के बाद उसे कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन इसी के बाद अजय राय ने यह भी कहा था दोस्तों कि कार्यक्रम उसी जगह पर होगा, उसी दिन होगा, भले ही सड़क पर हो, यानी कि प्रयागराज में ही होगा। कायस्थ पाठशाला दोस्तों, केपी ट्रस्ट जो है उन्होंने मैदान की बुकिंग की पहले परमिशन अचानक से कैंसिल कर दी, जबकि पहले परमिशन दी गई थी, 50,000 रुपए भी जमा कर दिए गए थे। ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने जिन्होंने अभी दोबारा लेटर जारी किया है, उन्होंने आदेश जारी किया था कि हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हम ऐसा परमिशन कैंसिल कर रहे हैं। इसमें यह कहा गया कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए
और ट्रस्ट ने यह भी आशंका जताई कि कार्यक्रम से 2 स्कूल के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर यह हो गई कि कार्यक्रम शनिवार को है और शाम को 5 बजे है, और इस वक्त कोई स्कूल तो खुला होता नहीं है, शाम का वक्त होता है, दूसरे दिन संडे, तो किसी भी तरीके से बच्चों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन फिर भी ये बहाना दिया गया, जिसका मतलब यही रहा कि दबाव में परमिशन को रद्द किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी इस कार्यक्रम को ना कर पाए, 3 लाख जेनजी के साथ ना बैठ पाए। फिर भी राहुल गांधी अड़े रहे, यहाँ तक सोशल मीडिया पर उन्होंने बच्चों से बात करनी शुरू कर दी। जब सवाल होने लगे तो आखिरकार राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को फिर से परमिशन दे दी गई है, और राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई है, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई कि प्रयागराज में आ रहा हूं बच्चों से बात करने के लिए, हर मुद्दे पर बात करेंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे। और इससे पहले भी चूंकि जब उत्तराखंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि आखिर वक्त पे जो वेन्यू था वो बदलना पड़ गया था, और ये कहा गया था कि वहां पर ऑलरेडी कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसके लिए भी बुकिंग हो चुकी थी। लेकिन फिर प्रयागराज में यही चीज होती है, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी है, ये सब भड़क जाते हैं, आपत्ति जताते हैं, फिर दबाव बनता है कि आखिर जो बात इसमें कही जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, तो शाम के 5 बजे का कार्यक्रम है, दूसरे दिन संडे है, तो ऐसा तो नहीं कि दबाव में इस परमिशन को कैंसिल किया जा रहा है। और यही जब सवाल होने लगे तो आखिरकार राहुल गांधी को का जो जेनजी के साथ ये संवाद होना है, उसके कार्यक्रम की अब परमिशन दे दी गई है। राहुल गांधी फुली प्रिपेयर्ड हैं और अब शाम को 5 बजे प्रयागराज में ये कार्यक्रम होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।